यह कहानी है धर्मपुर नाम के एक छोटे से लेकिन आत्मा से भरे हुए गांव की। धर्मपुर कोई बहुत बड़ा या अमीर गांव नहीं था, पर वहाँ की मिट्टी में अपनापन था, हवा में सुकून था और लोगों के दिलों में इंसानियत बसती थी। चारों ओर फैले हरे भरे खेत, कच्ची पगडंडियां, पीपल और बरगद के विशाल पेड़ और उनके नीचे बैठकर बतियाते गांव के बुजुर्ग धर्मपुर की पहचान थे। सुबह होते ही गांव जैसे जाग उठता था। सूरज की पहली किरण जैसे ही खेतों पर पड़ती, ओस की बूंदें मोतियों की तरह चमक उठती। पक्षियों की मधुर चहचहाहट पूरे वातावरण को संगीत से भर देती। कहीं कोई गाय रंभा रही होती तो कहीं बच्चे हंसते खेलते स्कूल की ओर भागते दिखाई देते। और इन्हीं सब के बीच मेहनत की खुशबू बिखेरते किसान अपने अपने काम में लग जाते। धर्मपुर के लोग सादगी में विश्वास रखते थे। उनके जीवन में दिखावा नहीं था, पर दिलों में गहराई थी। वे एक दूसरे के दुख सुख में हमेशा साथ खड़े रहते थे। शायद यही वजह थी कि इस छोटे से गांव में बड़े बड़े शहरों से ज्यादा शांति थी। इसी धर्मपुर गांव के एक सिरे पर खेतों से थोड़ी दूर एक छोटी सी झोपड़ी थी। मिट्टी की दीवारें, फूस की छत और सामने एक नीम का पेड़। यही था रामू का घर। रामू गांव का सबसे गरीब व्यक्ति माना जाता था, लेकिन अगर दिल की अमीरी की बात की जाए तो शायद वही सबसे अमीर था। रामू की उम्र करीब 40 वर्ष रही होगी। सांवला रंग, दुबला पतला शरीर, चेहरे पर हमेशा सादगी भरी मुस्कान और आंखों में गहरी ईमानदारी। उसके पास न जमीन थी न धन दौलत। उसकी पूरी दुनिया थी उसकी मेहनत और उसका वफादार गधा भोलू। भोलू सिर्फ रामू का गधा नहीं था, बल्कि उसका सच्चा मित्र, उसका परिवार और उसका सहारा था। जब रामू थक जाता तो भोलू मानो उसकी थकान समझ लेता। जब रामू उदास होता तो भोलू अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उसे देखता, जैसे कह रहा हो, मैं हूं ना। रामू और भोलू का रिश्ता शब्दों से परे था। न कोई स्वार्थ, न कोई शिकायत, बस भरोसा और प्रेम। हर दिन की तरह एक सुबह रामू बहुत तड़के उठा। उसने झोपड़ी के बाहर रखे मिट्टी के घड़े से थोड़ा पानी लिया, मुंह धोया और आकाश की ओर देखकर हाथ जोड़ दिए। हे भगवान, उसने मन ही मन कहा, आज भी मुझे और मेरे भोलू को शक्ति देना। फिर उसने भोलू की पीठ सहलाते हुए कहा, चल दोस्त, आज फिर जंगल चलते हैं। भोलू ने मानो बात समझ ली हो, हल्की सी आवाज निकाली और धीरे धीरे रामू के पीछे चल पड़ा। जंगल का रास्ता लंबा था, लेकिन सुंदर भी। रास्ते में बहती छोटी सी नदी, ऊंचे पेड़ और पत्तों के बीच से छनकर आती धूप, सब कुछ मन को सुकून देता था। रामू कुल्हाड़ी लेकर सूखी लकड़ियां काटता, पसीना बहाता, लेकिन चेहरे पर कभी शिकन नहीं आती। कई घंटों की मेहनत के बाद उसने लकड़ियों का एक छोटा सा ढेर बनाया। फिर बहुत सावधानी से उन लकड़ियों को बांधकर भोलू की पीठ पर रखा। ज्यादा भारी तो नहीं है ना भोलू? रामू ने प्यार से पूछा। भोलू चुपचाप खड़ा रहा, मानो कह रहा हो, तुम्हारे लिए सब ठीक है। घर लौटते समय रास्ता कुछ कठिन था। धूप तेज हो चुकी थी। कुछ दूर चलने के बाद भोलू के कदम धीमे पड़ने लगे। अचानक वह रास्ते में बैठ गया। रामू घबरा गया। अरे भोलू, क्या हुआ? दर्द तो नहीं हो रहा? उसने तुरंत लकड़ियों का बोझ उतारा, भोलू के सिर पर हाथ फेरा और उसे पानी पिलाया। रामू की आंखों में चिंता साफ दिखाई दे रही थी। गलती मेरी है दोस्त, वो खुद से बोला। मैंने बोझ ज्यादा रख दिया। कुछ देर आराम करने के बाद भोलू फिर खड़ा हुआ। रामू ने बोझ हल्का किया और दोनों धीरे धीरे घर की ओर बढ़ चले। अगले दिन रामू लकड़ियां बेचने बाजार गया। बाजार हमेशा की तरह शोरगुल से भरा था। दुकानदार आवाजें लगा रहे थे, ग्राहक मोल भाव कर रहे थे। एक सेठ ने रामू को देखकर पूछा, क्या भाव है लकड़ियों का? रामू ने विनम्रता से कहा, 50 रुपये साहब। सेठ ने हंसते हुए कहा, अरे रामू, तुम भी ना, 40 से ज्यादा नहीं दूंगा। रामू ने सिर झुका लिया। ठीक है साहब, जैसा आपको उचित लगे। सेठ को यह सुनकर थोड़ा आश्चर्य हुआ। उसने पैसे दिए और लकड़ियां ले लीं। रामू के चेहरे पर संतोष था। कम पैसे मिले थे, लेकिन मन शांत था। कुछ दिनों बाद एक शाम रामू अपनी झोपड़ी के बाहर बैठा था। भोलू पास ही चारा खा रहा था। तभी दूर से एक साधु आते दिखाई दिए। भगवा वस्त्र, चेहरे पर तेज और आंखों में करुणा। वत्स, कुछ दान मिलेगा? साधु ने पूछा। रामू ने तुरंत उन्हें आसन दिया
और जो थोड़ा बहुत था प्रेम से दे दिया। साधु बहुत प्रसन्न हुए। रामू, तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है, मांगो क्या चाहिए। रामू ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरे भोलू को आशीर्वाद दीजिए। अगले जन्म में वह मनुष्य बने और सुख पाए। साधु कुछ पल चुप रहे, फिर बोले, तुम सच में महान हो। उन्होंने भोलू के सिर पर हाथ रखा और आशीर्वाद दिया। साधु चले गए। रामू और भोलू वहीं खड़े रहे। हवा हल्की सी ठंडी हो गई थी। आसमान पर तारे चमकने लगे थे। रामू ने भोलू को गले लगा लिया। देखा दोस्त, तुम्हारे लिए क्या वरदान मिला है। भोलू ने धीरे से रेंग कर मानो मुस्कुरा दिया और इस तरह धर्मपुर के उस छोटे से कोने में दो आत्माएं बिना किसी लालच के प्रेम और विश्वास के साथ जीवन जीती रहीं। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम, करुणा और निस्वार्थता किसी भी धन दौलत से कहीं अधिक मूल्यवान होती है। जो दूसरों के बारे में सोचता है वही वास्तव में महान होता है।